हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्रूर माफिया एंड क्यूट मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को चैंग अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर वांगजी पहले तो नहीं चाहता था कि विंग चैंग के साथ जाए, लेकिन सबके कहने पर फाइनली वांगजी मान जाता है और चैंग विंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं लेनी सबके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है चाहे वेंडवान कुछ भी करे कि वो नहीं चाहती उसके किसी भी बच्चे को कुछ भी हो, जिस पर वांगजी अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है और कहता है मॉम मैं वादा करता हूँ मैं अब किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, जिस पर लेनी वांगजी को हक कर लेती है। वहीं लेनी वो सब कुछ याद करती है और कहती है मैं ये राज कभी तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, ऐसा कहती है और वांगजी को हक कर लेती है। वहीं सिचैन और लेनकुरन जब वांगजी को और लेनी को इस तरीके से देखते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक दो कारें अचानक से एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकती हैं। विंग जैसे ही सामने वाली हवेली की तरफ देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है विंग नीचे आओ, ऐसा कहता है। पहले चैंग कार से बाहर उतरता है और फिर विंग को भी निकालता है। विंग जैसे ही इतनी बड़ी हवेली को देखता है वो कहता है काका ये आपकी है। तभी चैंग चैंग कहता है ऑफ कोर्स ये हमारी है। विंग जो चैंग चैंग की तरफ देखता है तभी चैंग चैंग कहता है ऑफ कोर्स विंग जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा भी है ना, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं मैडम चैंग फेमियान और दादी ये सब कुछ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं। तभी यानली विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है विंग अंदर चलो, ऐसा कह के वो सभी विंग और दादी को अंदर ले जाते हैं। विंग जो अंदर जैसे ही हवेली को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। हवेली सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। तभी विंग कहता है काका ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी मैडम यू और चैंग फेमियन दादी तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं शायद माँ विंग को याद भी नहीं है कि विंग की हवेली इस हवेली के सामने कुछ भी नहीं है। तभी फेमियान कहते हैं हमें विंग को अभी नहीं बताना चाहिए, तुम अच्छे से जानती हो विंग अभी बहुत छोटा है और मैं नहीं चाहता कि अब वो किसी भी पुरानी याद को लेकर परेशान हो। जिस पर दादी और मैडम यू कहती हैं। वहीं हम देखते हैं याली विंग से कहती है विंग तुम थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। विंग कहता है सीजे मेरा कमरा। तभी चैंग चैंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारा कमरा, तुम्हें पता है हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक कमरा पहले ही बनवाया है, मुझे पता था कभी ना कभी मैं अपने भाई को जरूर ढूंढ लूँगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी जैंग चैंग कहता है सीजे मैं विंग को विंग का रूम दिखाता हूँ, जिस पर यानली कहती है। तभी चैंग विंग का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में ले जाता है। जैसे ही वो उस रूम को ओपन करता है विंग तो देखता रह जाता है। रूम बहुत बड़ा था और बहुत ब्यूटीफुल था। एक ओमेगा का रूम जिस तरीके से होता है वो रूम बिल्कुल विंग के हिसाब से बनाया गया था। विंग की ज़रूरत की सारी चीज़ें उसमें थी। विंग जैसे ही उस रूम को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी चैंग चैंग कहता है क्या मेरे भाई को ये रूम पसंद आया। विंग कहता है काका ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, आपको पता है हम जिस रेस्टोरेंट में का हमारा जो रेस्टोरेंट है और मेरा जो रूम है वो तो बहुत छोटा है इससे। जिस पर जैंग चैंग को विंग की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी वो अपने मन में कहता है एक प्रिंसेस की जैसे रहने वाला ओमेगा वो ऐसी ज़िंदगी जिया क्योंकि वेंड्रॉन तुम्हारी वजह से, ऐसा कह के वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है वेंड्रॉन अब तुम्हें तुम्हारे किए की सारी पनिशमेंट मिलेंगी और याद रखना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने जो दर्द मेरे भाई को और दिया है और हम सबको उसका खामियाजा अब तुम्हें भुगतना होगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग जैसे ही जियांग चैंग की तरफ देखता है वो देखता है जियांग चैंग जो अपनी मुट्ठियाँ भींचे हुआ था और बहुत गुस्सा था। विंग एक पल के लिए डर जाता है और कहता है क्या क्या हुआ आपको। तभी जियांग चैंग सेंस में आता है और कहता है कुछ भी नहीं विंग,
विंग कहता है फिर आप क्या सोच रहे थे? झांग चैंग कहता है कुछ नहीं, मुझे किसी गलत इंसान को बड़ी पनिशमेंट देनी है। विंग कहता है क्यों? क्यों? तभी झांग चैंग कहता है क्योंकि उसने किसी के साथ बहुत गलत किया है। विंग कहता है गगा, क्या आप उसे माफ़ नहीं कर सकते? झांग चैंग जैसे ही विंग को इतना इनोसेंट देखता है, वो विंग के चिक को सहलाता है और कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता उसे माफ़ करना। उसकी वजह से मेरे किसी अपने को बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी झांग चैंग कहता है तुम इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो, और हाँ, तुम अब आराम करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरा रूम बिल्कुल तुम्हारे रूम के पास है, इसलिए तुम बेझिझक मेरे रूम में आ सकते हो। और दूसरी साइड का रूम सीजे का है, तो तुम्हें अगर ज़रूरत सीजे की है तो सीजे के पास जा सकते हो। जिस पर विंग कहता है। झांग चैंग एक स्माइल करता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग जो पूरे रूम को थोड़ी देर देखता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी विंग जो अचानक बेड पे जाकर लेट जाता है। वो जो बेड था वो बहुत सॉफ्ट था। उस पर लेटते ही विंग को पता नहीं क्यों बहुत रिलैक्स फील होता है। जैसे ही विंग बेड पे लेटता है, अचानक से विंग का फ़ोन बजता है। विंग जैसे ही फ़ोन उठाता है, वो देखता है फ़ोन वांगजी का था। विंग के फेस पे फ़ोन को देखते ही एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। तभी उधर से एक वांगजी कहता है बेबी, क्या तुम पहुंच गए? विंग कहता है हाँ गगा। तभी वांगजी कहता है और मेरा बेबी क्या कर रहा है? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस आराम कर रहा हूँ। वांगजी कहता है क्यों, तुम आराम क्यों कर रहे हो? क्या तुम थक गए हो? विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं थक गया हूँ। वांगजी कहता है और मेरे बेबी ने ऐसा क्या किया है जो वो थक गया है? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। जैसे ही वांगजी की ये बात विंग सुनता है, उसके पूरे ईयर रेड हो जाते हैं। विंग कहता है गगा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे कहीं खुद को टच भी नहीं करने दिया, फिर तुम कैसे थक सकते हो? और तुमने क्या किया? विंग कहता है गगा बस कीजिए, आप बहुत सिमलेस हैं। ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वांगजी एक सिडेक्टिव आवाज़ में कहता है बेबी, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जिस दिन मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। तभी वो कहता है गगा गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। उधर वांगजी जो जोर जोर से हंसने लगता है। बेचारा विंग जो अपने मुंह पे जल्दी से ब्लैंकेट लेता है और कहता है सच में ये वांगजी गगा तो बहुत सीमलेस है। लेकिन तभी उसे वांगजी की वो बातें याद आती हैं जो अभी अभी वांगजी ने कही थी, जिस वजह से विंग को बहुत शाय फील होता है और उसे अपनी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन फील होती है। और फाइनली वांगजी के बारे में सोचते सोचते विंग सो जाता है। वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जो बहुत गुस्से में था। एक पर्सन उसके सामने खड़ा हुआ था, वो और कोई नहीं बल्कि वेंडवान था। तभी वेंडवान कहता है तुम सच बताओ, क्या ये सच है? तभी वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स, मैंने लेंस और जान दोनों को साथ में देखा, लेकिन आप जानते हैं मैंने उनके साथ 2 पर्सन को और देखा। एक बहुत ही बूढ़ी लेडी थी और आपको पता है उसके साथ एक लड़का भी था। मुझे लगता है वो एक ओमेगा था। जिस पर वेंडवान कहता है तुम क्या कह रहे हो? तभी वो पर्सन कहता है मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। और मैं जहाँ तक जानता हूँ वो पर्सन मैंने जैसे उसे कहीं देखा है, ऐसा कहता है। तभी वेंडवान कहता है मुझे जल्दी से उस ओमेगा के बारे में सारा सच बताओ, आखिर वो ओमेगा कौन है और वो ओल्ड लेडी कौन है, सब कुछ पता लगा के मुझे जल्दी से बताओ। जिस पर वो पर्सन कहता है। तभी वेंडवान उसे जाने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। वेंडवान कहता है तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे बारे में पता चल लगा लूँगा, आखिर तुम कौन हो? तभी वेंडवान अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है बस मैं उसका होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। वेब फ्री लेंस और जियांग्स इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जब तक वो होश में नहीं आती मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। तभी वो उस रूम से सीधा निकलता है और स्टेप से उस रूम का डोर खुलता है जहाँ वो लेडी सीधा बेड पर लेटी हुई थी। तभी एक डॉक्टर जो उसकी जांच कर रहा था। तभी वेंडवान कहता है
क्या क्या कुछ भी मूवमेंट नहीं है? तभी डॉक्टर कहता है, नहीं सर, कोई मूवमेंट नहीं है। वैन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा हूँ? इतने साल हो गए, अब तक तुम इसे होश में नहीं ला पाए हो, आखिर ये कब तक कोमा में रहेगी? तभी डॉक्टर थोड़ा डर जाता है और कहता है, सर हाँ, मैं नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तभी वैन कहता है, इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है, अगर ये होश में नहीं आई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, समझे तुम? तभी डॉक्टर पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। वैन कहता है, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उसे होश में लाओ। ऐसा कह के उस लेडी की तरफ देखता है। तभी वो उस लेडी के फेस को टच करता है और कहता है, तुम जल्दी होश में आओ, बहुत सारी चीज़ें हैं तो तुम्हारे आने के बाद ही सही हो सकती हैं, समझी तुम? ऐसा कहता है और फाइनली वो गुस्से में उस रूम से बाहर चला जाता है। तभी वेंचा जो अपने डैड के सामने आता है और कहता है, डैड क्या हुआ? तभी वेनवान गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है, तुम किसी मतलब के नहीं हो। फेंचाओ कहता है, आखिर मैंने क्या किया है डैड? मैंने वो सब किया जो आपने करने को कहा, लेकिन हम उन लेंस के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और ऊपर से मुझे समझ नहीं आता इस लेडी को आप इतना क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आखिर आप इस लेडी का इतना इलाज क्यों करा रहे हैं? तभी वेनरॉन गुस्से में कहता है और कहता है, हमारी सारी चालें फ्लॉप हो रही हैं और तुम जानते हो यही वो लेडी है जो हमें लेंस के खिलाफ हमें जिता सकती है। जिस पर वेंचा शॉक्ड हो जाता है। वेंचाओ कहता है, पर डैड वो है कौन? तभी वैनवान एक स्माइल करता है और कहता है, इसको होश में आने दो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वेंचा अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, आखिर मैं इस राज का पता क्यों नहीं लगा पा रहा कि हमारे घर में इतने सालों से रहने वाली ये लेडीज आखिर है कौन? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं बीइंग जो सबसे पहले उठता है और उठकर वो सीधा फ्रेशन अप होने के लिए जाता है। वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होके धीरे धीरे बाहर आता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है तो वो देखता है दादी और मैडम यू पहले से ही किचन में कुछ कर रही थी, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तभी वो विंग को देखकर मैडम यू कहती है, विंग बच्चा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तभी दादी कहती हैं, क्योंकि विंग को जल्दी उठने की आदत है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी मैडम यू कहती हैं, पर विंग जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी बहुत टाइम है। विंग कहता है, नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। तभी मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग क्या तुम मुझे माँ नहीं कह सकते? विंग जैसे ही ये सुनता है विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग तुम जानते हो तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, और वांग जी की माँ, हम तीनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हम तीनों को देखकर कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर कोई हमको देखता था तो उसको ऐसा लगता था जैसे हम तीनों सगी बहनें हैं। और तुम जानते हो, जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा था, तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा फील हुआ था, भले ही तुम्हें जन्म कहाँ ने दिया हो, लेकिन तुम जानते हो मैंने तुम्हें कभी अपने बच्चे से कम नहीं समझा। विंग जैसे ये सुनता है विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। तभी तभी मैडम यू विंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, विंग बच्चा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माँ कहो। तभी विंग दादी की तरफ देखता है, जिस पर दादी एक स्माइल करती हैं और अपना सिर हाँ में हिलाती हैं। तभी विंग धीरे से कहता है, माँ। जैसे ही मैडम यू विंग के मुंह से माँ सुनती हैं, वो विंग को टाइटली हक कर लेती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। विंग को हालांकि कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उस टाइम मैडम यू जैसे ही विंग को खुद के सीने से लगाती हैं, विंग भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दादी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि विंग हमेशा एक माँ के प्यार के लिए तरसता रहा है। और जब लेनी और मैडम यू जो उसे एक माँ से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार दे रही हैं, ये बात सुनकर ही दादी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी अचानक जियांग चेंग जो बाहर आता है वो विंग को रोता हुआ देखता है। जैसे ही वो विंग को
थोड़ा नम आँखों से देखता है तो वो घबरा जाता है। वो कहता है मॉम विंग को क्या हुआ है? लेनी कहती है सॉरी मैडम यू कहती है कुछ भी नहीं। तभी झांगचंग कहता है मॉम आपने क्या किया है? आखिर विंग क्यों रो रहा है? तभी विंग कहता है खगा हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही झांगचंग विंग के मुंह से मैडम यू के लिए मॉम सुनता है, वो थोड़ा विंग की तरफ देखता है। तभी मैडम यू कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को हर्ट करूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि विंग मुझे मॉम कहे। जिस पर झांगचंग एक स्माइल करता है। वहीं फेमियान और यानली भी आ जाते हैं। तभी फेमियान कहते हैं ठीक है, तो अगर मैडम यू तुम्हारी मॉम हो गई तो मैं तुम्हारा डैड हुआ ना, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे डैड कहो। जिस पर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और यंग फेमियान को डैड कहता है। जिस पर यांग फेमियान अपने तीनों बच्चों को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं फाइनली मेरा परिवार पूरा हो गया। जिस पर मैडम यू और दादी तीनों स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग कहता है विंग झांगचंग से कहता है गगा क्या आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? झांगचंग कहता है ऑफ कोर्स विंग, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग कहता है ठीक है गगा मैं अभी अपना बैग लेकर आता हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन तभी विंग अचानक से रुक जाता है और कहता है गगा पर मेरा सारा सामान तो हमारे उस घर में है। जिस पर झांगचंग कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें पहले तुम्हारे उस घर लेके चलूँगा और उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू गगा। जिस पर झांगचंग एक स्माइल करता है। झांगचंग विंग जैसे ही झांग मैंसन से बाहर निकलते हैं तभी वो देखते हैं विंग जो सामने देखता है एक बड़ी सी कार खड़ी हुई थी और जिसके सामने वांगजी कार के सामने खड़ा हुआ था। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है एक बड़ी सी स्माइल करता है। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है वो भी एक स्माइल करता है। विंग दौड़कर वांगजी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। वहीं झांगचंग जहाँ नंग सा फेस बनाता है और वांगजी के पास आता है। विंग जो वांगजी को हग करते हुए कहता है गगा आप यहाँ? तभी वांगजी कहता है ऑफ कोर्स मैं अपनी बेबी को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेबी को सुबह सुबह पिक कर लूँ और उसे कॉलेज छोड़ दूँ। झांगचंग कहता है तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं अपनी ओमेगा को लेने आया हूँ। झांगचंग कहता है ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ले जाऊँगा और मैं उसे कॉलेज भी छोड़ दूँगा। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें विंग को साथ तुम्हारे घर आने दिया, ये काफ़ी नहीं है, बाकी काम मैं अपनी ओमेगा का खुद देख लूँगा। झांगचंग और वांगजी जो आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर झांग फेमियान मैडम यू यानली और विंग चारा शौक थे। तभी विंग कहता है गगा आप दोनों चुप हो जाइए, आप क्या कर रहे हैं? झांगचंग कहता है विंग क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? वांगजी कहता है बेबी क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। तभी अचानक से फेमियान बीच में आते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, विंग अब किसी के साथ नहीं जाएगा। विंग को लेकर मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं उसे कॉलेज छोड़ दूंगा, समझे तुम दोनों? तभी विंग से जियांग फेमियान की तरफ देखता है और कहता है ठीक है डैड, ऐसा कहता है। इस पर विंग वांगजी और जियांगचंग दोनों एक दूसरे की तरफ रह जाते हैं और जियांग फेमियान विंग का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसे देखकर यानली मैडम यू और दादी तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं वांगजी और झांगचंग दोनों ऐसा लग रहा था एक दूसरे को अभी मारने वाले हों। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।